हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, जैसा कि मैंने चैनल पर भी बताया था कि मैं ना अभी एक और कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली एनडीए फिजिक्स। हाँ, ये जो कोर्स है ये सिर्फ एनडीए के लिए है और इसमें हम कर रहे हैं फिजिक्स को स्टार्ट। ठीक है, ये अभी तो मैं सिर्फ आज आपको इंट्रोडक्शन ही बता रही हूँ। और ये जो क्लास रहेगी ये क्लास रहेगी 3 क्लासेस अ वीक, यानी हम लोग क्या करा करेंगे कि 3 क्लासेस रखा करेंगे वीक में। और मैं ये बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि कौन कौन से डेज़ में लेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि जब जब भी मेरे पास टाइम रहेगा मैं क्लास ले लिया करूँगी। डोंट वरी, तो रिकॉर्डिंग मोड पर ही आपको मिलेगा। जब आप लोगों को लगेगा कि हाँ डाउट सेशन लेना है, जैसे ये यूनिट डन हो जाती है तो फिर वो हम लोग लाइव पर आकर ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो 3 क्लासेस अ वीक रहेगी, फिजिक्स रहेगा और लेट्स सी 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाएगा इसमें हमारा। हाँ, तो अभी एक और कोर्स ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर लिख रहा होगा, दिस इज़ केमिस्ट्री फॉर आ CDS, है ना। और हालांकि उसमें भी मैंने 3 क्लासेस के बाद क्लासेस नहीं लिए हैं, तो सेम विद दैट कोर्स ऑल्सो उसमें भी मैं 3 क्लासेस अ वीक लूँगी और रेंडमली आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। और मैं इंडिविजुअल फोल्डर बना दूँगी, CDS अपडेटेड केमिस्ट्री डालूँगी उसमें, क्योंकि थोड़ा सा लेवल डिफरेंस हुआ है इस बार, तो वो अपडेट करके उसका न्यू प्लेलिस्ट बना रही हूँ और एनडीए की भी मैं न्यू प्लेलिस्ट बना दूँगी। ठीक है बेटा। सबसे पहले तो पहले स्ट्रैटेजी और सिलेबस के बारे में बता देते हैं आपको। बेटा, एनडीए की फिजिक्स में आपकी ओवरऑल 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, ये रही आपकी 5 यूनिट, जिसमें फर्स्ट यूनिट आपकी हो गई मैकेनिक्स। देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बात बोलती हूँ कि यार नहीं आती मैकेनिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि इस मैकेनिक्स को आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा बॉदर होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरी यूनिट ना है ऐसा आपसे हो ही नहीं सकता। तो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन वाला जो टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आ रहा है, चाहे वो डायमेंशन बेसिस हो, यूनिट बेसिस हो, ऐसा ही CGS यूनिट बेसिस हो, उस तरह का क्वेश्चन इसमें से आएगा। फिर नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। दिस इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी सॉलिड लिक्विड गैस की, जिसमें से आपने मोस्टली देखा होगा फ्लोटेशन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कैपिलरी पर क्वेश्चन आ जाता है। तो हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन की वेटेज यहाँ पर भी है। सेकेंड वाला जो है वो हमारा मोशन है। याद रखना है एनडीए के अंदर जो मोशन है वो लीनियर मोशन ही है मोस्टली, बट फिर भी यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले मोशन में, एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन बेस हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, और आपका 2 डायमेंशनल मोशंस में सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है भाई, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, और जो नेक्स्ट वाला है आपका दिस इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क, पावर और एनर्जी वाला हो गया। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन टॉपिक फिक्स है यार कि इसमें से तो 1 से 2 क्वेश्चन एनडीए में आने ही आने हैं। तो ये 5 यूनिट्स आपकी हो गई मैकेनिक्स की। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स इतना इजी है यहाँ पर, क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स है एंड यही वो यूनिट है जो मैक्सिमम 10th लेवल तक की है। इसमें अगर हम क्वेश्चन को डिवाइड करें, इस बार के पेपर में भी क्वेश्चन था, इस बार के पेपर में तो इवन ह्यूमन आई के आपके 2 क्वेश्चन थे। तो एक पार्ट हो गया प्रॉपर पूरा पार्ट, दैट इज़ रिफ्लैक्शन। एक पूरा पार्ट हो गया दिस इज़ रिफ्रैक्शन, और एक पूरा पार्ट हो गया जिसमें आप पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई। ठीक है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक, तीनों की ईच वेटेज है 1 1 1। समटाइम क्वेश्चन मिनिमम 3 तो रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं इस यूनिट में से क्वेश्चंस। उसके बाद आती है आपकी, आप मतलब कोई सा भी पढ़ सकते हो, मैं उसके बाद हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। दिस इज़ हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। तो बच्चे, जो हीट वाला और थर्मोडाइनमिक्स वाला टॉपिक है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम ब्रॉडली 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका हीट और एक पार्ट हो गया आपका थर्मोडाइनमिक्स। अब यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स ना बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, आपको सिर्फ लॉ पढ़ने हैं और जो टर्म्स हैं थर्मोडाइनमिक्स लाइक आइसो, थर्मल, आइसोकोरिक, सिर्फ उनके बारे में पढ़ना है। हीट के टर्म्स है, थर्मोमीटर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक, है ना। तो इसके बाद है वेव्स थ्योरी। वेव्स थ्योरी
अच्छा, वेव्स थ्योरी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं साउंड वेव से रिलेटेड आते हैं, तो एक काम करते हैं, वेव थ्योरी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। एक में तो हम डाल देते हैं दिस इज़ योर मैकेनिकल वेव्स, ठीक, मैकेनिकल वेव, और एक में हम डाल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है दिस इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। बच्चे जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म्स वाला टॉपिक है, अभी आप देख रहे होंगे लास्ट लगभग 3 ईयर्स से एक रेसिस्टेंस का क्वेश्चन आता ही आता है। तो यस, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी ना लिखकर इसमें हम लिखेंगे दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो आपकी हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा यहाँ पर ना जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही हैं, तो याद रखना करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरी साइड से, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन आता है ना यहाँ पर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है। अब आप देखो भी अपना पेपर पैटर्न को भी थोड़ा सा पहचानना सीखिए, तो आपको वहाँ पर भी पता चलेगा कि दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी की इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म्स। बेसिकली मैग्नेटिज्म्स में यहाँ पर वो लॉ पढ़ने हैं आपको सारे, ठीक है, और दोनों में से एक क्वेश्चन यूनिट बेस का आ जाता है। तो ओवरऑल ये आपकी 5 यूनिट्स हैं एनडीए के अंदर। फिर एक यूनिट और है, जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारी जगह पर आपके सिलेबस में गिवन रहता है, दैट इज़ मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं इंडिविजुअल मॉडर्न फिजिक्स वही नहीं कराती हूँ, मेरा रीज़न है ना कराने का, क्योंकि उसमें वेव्स का डिस्कशन है, एक्स रेज का, कैथोड रेज का, वो सब हम लोग वेव्स थ्योरी में कर लेते हैं। फिर अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होता है, जो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से हीट, वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी तीनों में पढ़ चुके होते हैं। अल्फा बीटा गामा हम लोग रेडियो एक्टिविटी में, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं। तो दिस इज़ योर फिजिक्स सिलेबस। और बेटा इस सिलेबस के अलावा एक, क्योंकि टाइम कम है, देखो अब हमारे पास सिर्फ जुलाई का मंथ है, अगस्त और सितंबर में तो एग्ज़ाम ही है। तो इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कोर्स में हम लोग करने वाले हैं, जैसे मैं मैकेनिक्स से स्टार्ट नहीं करूँगी इसको, मैं स्टार्ट करूँगी इसको ऑप्टिक्स से। तो ऑप्टिक्स जैसे ही हमने स्टार्ट करी, लाइक हमने रिफ्लेक्शन ह्यूमन आई वाला सारा पार्ट करा, फिर हमने लास्ट 5 ईयर्स के PYQs भी कर लिए। मैं ये बोल रही हूँ कि 5 ईयर मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ यार नहीं, कम से कम 10 से 15 साल के करना है। अब आप लोग बोलोगे यार मैम ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया आप जो बोलते हो, कि इसमें 5 ईयर्स का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 5 ईयर्स के अगर हम ज़्यादा के करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा और हमें वो कोर्स जो जल्दी कराने का प्रेशर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं इसी पेपर में आपसे डेली का डिस्कशन करूँगी और डेली मेरा फिक्स रहा करेगा, जैसे एक दिन एक क्लास फॉर अ पूरी कंप्लीट रिफ्लेक्शन की। अब वो चाहे रिफ्लेक्शन में या 15 मिनट की क्लास हो, आधा घंटा की क्लास को 1 घंटे की हो, मैं एक ही क्लास में कवर कराऊंगी। उसके बाद एक क्लास रहेगी जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन का डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हमारी ह्यूमन आई वाली, और ह्यूमन आई एज वेल एज जो मिक्स टर्म्स मैंने भी आपको बताया लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड और वो सब इसमें आ जाएंगे। तो बेसिकली हम ऑप्टिक्स को 3 क्लास से ज़्यादा नहीं देने वाले, 3 क्लासेस के बाद इसकी 4th क्लास होगी जिसमें हम PYQs का डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही चलना है, ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। 3 क्लासेस अ डे आपको, सॉरी 3 क्लासेस अ वीक आपको मिलेंगी। और अभी आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए और बताने के लिए आपको बोला है कि हाँ मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दैट्स मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आप लोग को रिफ्लेक्शन की क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी और चेंज करनी है तो वो मुझे थ्रू द मैसेज बता दीजिएगा, ठीक है भाई। और हो सके तो अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये स्प्रेड कीजिएगा ताकि और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ सकें। तो दैट्स इट बेटा, ये सिर्फ यही बताने के लिए आज मैंने ये क्लास रखी थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए और बताने के लिए द टाइप्स ऑफ लाइक जो हमारा कोर्स चलेगा इसमें क्या स्ट्रैटेजी मेरी रहने वाली है। क्योंकि मैं आप लोगों से कमिटमेंट नहीं करूँगी झूठा कि मैं डेली क्लास लूँगी, डेली क्लास का टाइम नहीं मिल पा रहा है बेटा, तो मैं 3 क्लासेस अ वीक लूँगी। अभी आप रेडी रहिएगा, कल या परसों आप लोग को रिफ्लेक्शन की क्लास शुरू हो जाएगी। ओके बेटा, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।